की कान ज़िला जेहलम पंजाब पाकिस्तान में वाक़या है। ये जगह इस्लामाबाद से 160 जबकि लाहौर से तकरीबन 250 किलोमीटर फासले पर है। केरला में मौजूद नमक की कान पूर्वी एशिया में कदीम तरीन है और दुनिया में दूसरा बड़ी खोज में नमक का ज़ख़ीरा है। इसके मतलब कहा जाता है कि जब सिकंदर आज़म मसीह इस इलाके में आया तो इसके घोड़े यहाँ के पत्थर चाटते हुए देखे गए। एक फौजी ने पत्थर को चाट कर देखा तो इसे नमकीन पाया। यूं इस इलाके में नमक की कान दरियाफ्त की। इसके बाद ये कान यहाँ के मकामी राजा ने खरीद ली और क़याम पाकिस्तान तक ये कान मकामी जंजुआ राजाओं की मलकियत रही। खेवड़ा की नमक का कान मौजूदा निज़ाम चौधरी निज़ाम अली खान नामी इंजीनियर का बनाया हुआ है। ये कान ज़ेरे ज़मीन 110 मुरब्बा किलोमीटर रकबा पर फैली हुई है। इसमें 19 मंजिलें बनाई गई हैं, जिनमें से 11 मंजिलें ज़ेरे ज़मीन हैं। नमक निकालते वक्त सिर्फ 50% नमक निकाला जाता है, जबकि बाकी 50% बतौर सतून और दीवार कान में बाकी रखा जाता है। कान दहाने से 750 मीटर दूर तक पहाड़ में चली गई है और इसके तमाम हिस्सों की मजमूई लंबाई 40 किलोमीटर है। इस कान से सालाना 3,25,000 टन नमक हासिल किया जाता है। कान के मुख्तलिफ हिस्सों में बाँस के इमारत नहीं बनाए गए हैं। इनमें से सबसे मशहूर नमक की ईंटों से बनाई गई एक मंजिल है, जिसमें बिजली के कुमकुमे भी नस्ब किए गए हैं और ये बरकी कुमकुमे एक खूबसूरत और दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। कान में पानी की निकासी के लिए परनालों का एक निज़ाम भी मौजूद है। पहाड़ से रसने वाले पानी और बारिश के पानी के जमा होने से नमकीन पानी के बास तालाब भी हैं, जिन पर नमक के ही बने हुए पुल बनाए गए हैं। मार्च 1849 में बरतानिया ने इस इलाके पर कब्जा किया तो ये कान भी इनके पास चली गई। 1829 से 1862 तक बरतानवी तसल्लुत के खिलाफ मुज़ाहमत की गई। 1872 में एक नया निज़ाम राय किया गया, जिससे काम का बोझ बहुत बढ़ गया। कानकुनों को रोज़ाना कान में बंद कर दिया जाता था और इस वक्त निकलने दिया जाता था जब वो अपनी रोज़ाना की मुकर्ररा मिकदार में नमक खोद लेते थे। मर्द और औरतें बल्कि बच्चे भी कान में काम करते थे। इन हालात में बाज़ बच्चे कान ही में पैदा हुए। 1872 से 1876 में कानकुनों ने कई मौके पर इस सलूक के खिलाफ काम रोक दिया। कान के चीफ इंजीनियर वार्थ ने दिल्ली से राइट साहब की मदद से फौज तलब कर ली और 12 कारकुनों को सामने खड़ा करके गोली मार दी गई। इनमें से 10 के नाम दर्ज झेल हैं: अब्दुल्ला, मोहम्मद सरदार, मोहम्मद हसन, नवाब, अल्लाह बख्श, खुदा बख्श, मोहम्मद अब्दुल्ला, जाविया, पीरा, मोहम्मद वाहिद। खेवड़ा नमक की कान को बाज़ लोग दमे के मर्ज में मुफीद जानते हैं। चुनाचा यहाँ एक तजुर्बाती मदद कायम किया गया है, जिसमें दमे के मरीजों का इलाज किया जाता है। पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क मरीज भी यहाँ आते हैं और दमे का इलाज करवाते हैं। मज़ीद ये वीडियो देखिए और खूबसूरती जो इस कान में है और जिस खूबसूरती से बनाई गई है अंदर से, इस वीडियो को देखकर मज़ीद एंजॉय करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या ये मालूमात अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पाकिस्तान 24/7 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट दें।
खेवड़ा नमक की कान जिला जेहलम पंजाब पाकिस्तान में वाक़या है। ये जगह इस्लामाबाद से 160 जबकि लाहौर से तकरीबन 250 किलोमीटर फासले पर है। खेवड़ा में मौजूद नमक की ये कान जनूबी एशिया में कदीम तरीन है और दुनिया में दूसरा बड़ी खुर्दनी नमक का ज़ख़ीरा है। इसके मुताल्लिक़ कहा जाता है कि जब सिकंदर आज़म 320 क़बल मसीह इस इलाके में आया तो इसके घोड़े यहाँ के पत्थर चाटते हुए देखे गए। एक फौजी ने पत्थर को चाट कर देखा तो इसे नमकीन पाया। यूं इस इलाके में नमक की कान दरियाफ्त हुई। इसके बाद ये कान यहाँ के मकामी राजा ने खरीद ली और क़याम पाकिस्तान तक ये कान मकामी जंजुआ राजाओं की मलकियत रही। खेवड़ा की नमक का कान मौजूदा निज़ाम चौधरी निज़ाम अली खान नामी इंजीनियर का बनाया हुआ है। ये कान ज़ेरे ज़मीन 110 मुरब्बा किलोमीटर रकबा पर फैली हुई है। इसमें 19 मंजिलें बनाई गई हैं, जिनमें से 11 मंजिलें ज़ेरे ज़मीन हैं। नमक निकालते वक्त सिर्फ 50% नमक निकाला जाता है, जबकि बाकी 50% बतौर सतून और दीवार कान में बाकी रखा जाता है। कान दहाने से 750 मीटर दूर तक पहाड़ में चली गई है और इसके तमाम हिस्सों की मजमूई लंबाई 40 किलोमीटर है। इस कान से सालाना 3,25,000 टन नमक हासिल किया जाता है। कान के मुख्तलिफ हिस्सों में बाज़ इमारत भी बनाई गई हैं। इनमें से सबसे मशहूर नमक की ईंटों से बनाई गई एक मस्जिद है, जिसमें बिजली के कुमकुमे भी नस्ब किए गए हैं और ये बरकी कुमकुमे एक खूबसूरत और दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। कान में पानी की निकासी के लिए परनालों का एक निज़ाम भी मौजूद है। पहाड़ से रसने वाले पानी और बारिश के पानी के जमा होने से नमकीन पानी के बास तालाब भी हैं, जिन पर नमक के ही बने हुए पुल बनाए गए हैं। मार्च 1849 में बरतानिया ने इस इलाके पर कब्जा किया तो ये कान भी इनके पास चली गई। 1829 से 1862 तक बरतानवी तसल्लुत के खिलाफ मुज़ाहमत की गई। 1872 में एक नया निज़ाम राय किया गया, जिससे काम का बोझ बहुत बढ़ गया। कानकुनों को रोज़ाना कान में बंद कर दिया जाता था और इस वक्त निकलने दिया जाता था जब वो अपनी रोज़ाना की मुकर्ररा मिकदार में नमक खोद लेते थे। मर्द और औरतें बल्कि बच्चे भी कान में काम करते थे। इन हालात में बाज़ बच्चे कान ही में पैदा हुए। 1872 से 1876 में कानकुनों ने कई मौके पर इस सलूक के खिलाफ काम रोक दिया। कान के चीफ इंजीनियर वार्थ ने दिल्ली से राइट साहब की मदद से फौज तलब कर ली और 12 कानकुनों को सामने खड़ा करके गोली मार दी गई। इनमें से 10 के नाम दर्ज झेल हैं: अब्दुल्ला, मोहम्मद सरदार, मोहम्मद हसन, नवाब, अल्लाह बख्श, खुदा बख्श, मोहम्मद अब्दुल्ला, जाविया, पीरा, मोहम्मद वाहिद। खेवड़ा नमक की कान को बाज़ लोग दमे के मर्ज में मुफीद जानते हैं। चुनाचा यहाँ एक तजुर्बाती मतहब कायम किया गया है, जिसमें दमे के मरीजों का इलाज किया जाता है। पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क मरीज भी यहाँ आते हैं और दमे का इलाज करवाते हैं। मज़ीद ये वीडियो देखिए और खूबसूरती जो इस कान में है और जिस खूबसूरती से बनाई गई है अंदर से, इस वीडियो को देखकर मज़ीद एंजॉय करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या ये मालूमात अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पाकिस्तान 24/7 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट दें।
अंदर 3 कलर्स होते हैं, वाइट, पिंक, रेड, सफ़ेद, गुलाबी और लाल, जो कि आपको इसके अंदर ये नुमाया नजर आ रहे हैं। सर इसके अंदर जो वाइट कलर है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड, जो इसके अंदर पिंक है उसके अंदर मैग्नीशियम, जो इसके अंदर रेड है उसके अंदर आयरन शामिल है। अगर इन कलर्स को ब्लेंड किया जाए कलर एक ही बनेगा वाइट।